Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from aptitude for service sector for NCHM CET examination. This is part 2 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and subscribe this channel for further updates and important video lectures. So let's start this session. Before that, here is important information regarding our self-study program. So if you want to join us for self-study program, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan-India level, and the counselor will guide you through. In case if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website where you will see each and everything about the hotel management. So let's go to the website. So you have to go to the manovaredu.com. Here you can see the hotel management. Click on that. You will see the NCHM CET JEE examination. Click on here and you will get the all the courses, that is live classes. Live classes are available here for 2025, 2026 S2C batches. Self-study programs are also available. So you can go to the self-study program for 2025 as well as the 2026 examination. Sectional course are also available for GK and current affair, English, logical reasoning, quantitative aptitude. You can opt any of the following. आप किसी भी कोर्स को ले सकते हो. Mock tests are available here. That is की topic wise as well as the full length mock test for NCHM examination are available here. So you can opt any of the following courses from the website. So and the description में जो है आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से जो है आप इसको चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया. तो इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं आता है. सर्विस सेक्टर इज द टर्शियरी सेक्टर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं सर्विस सेक्टर. रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट एंड होटल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन. एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन. ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आएगा, ये आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आएगा. रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स आर एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया. हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डज नॉट फॉल अंडर द सर्विस सेक्टर. ये किसके आता है, मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर आप कह लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल इन योर टीम फॉरगेट अबाउट द टीम मीटिंग एंड डोंट रीच द कॉन्फ्रेंस रूम. यू विल. तो आप क्या करोगे ऐसे में, कोई जो है आपका मीटिंग का टाइम भूल जाए और लेट पहुंचने वाला हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे. स्टार्ट द मीटिंग विदाउट देम, गो टू देम एंड गिव देम अ लेक्चर, सिट देयर एंड कीप वेटिंग फॉर देम, आस्क देम टू कम एंड डिले द मीटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज आस्क देम टू कम एंड डिले द मीटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो कुछ देर आप रुक जाओगे और उनको कहोगे कि आओ उसके बाद मीटिंग को शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूम डिवीजन इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो रूम डिवीजन जो है कैसे कैसे रूम को डिवाइड किया जाता है. सिक्योरिटी, गेस्ट सर्विसेज, हाउस कीपिंग, ऑल ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. सो द रूम डिवीजन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स: फ्रंट ऑफिस, रिजर्वेशन, हाउस कीपिंग, कॉन्सियर्ज, गेस्ट सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन. ये सारे इसमें डिवाइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज इट. तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, क्योंकि कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिगिन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमिनेट्स ऑल बैरियर्स, रिप्लेसेस द सेंडर्स रोल. And the correct answer is complete the communication process. Feedback is essential in communication as it ensures the message has been received and understood correctly by the receiver. तो feedback important है. आप किसी को मैसेज करते हो तो आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिप्लाई आए. रिप्लाई आने से क्या होता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि जो चीज मैं कहना चाह रहा था सामने वाले ने समझ लिया. तो उसी तरह से आपको इंडस्ट्री वगैरह में भी या कस्टमर से आप डील कर रहे हो तो आपको क्या है कि जो भी आपने कम्युनिकेट किया उसके बाद उनका फीडबैक लेना जरूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीईओ इज एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन कंपनी. तो सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो किस लेवल पे होते हैं किसी कंपनी में. ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंपनी. दे आर द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव एंड होल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो सीईओ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर. तो ये जो है फूड एडल्ट्रेशन को लेकर एक्ट आया था, जो मिलावट करते हैं हम फूड वगैरह में, तो उसको लेकर एक्ट है. ये कब पास किया गया था,
1954, 56, 1976, 1980 and the correct answer is 1954. So correct answer जो है इसमें क्या हो जाएगा कि 1954 हो जाएगा. So the Preservation of Food Adulteration Act 1954, the act aims to check adulteration of food articles and ensure their purity so as to maintain public health. तो 1954 में जो है ये एक्ट आया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएटेड विथ मैनेजमेंट. तो ये जो है आपको डूइंग टास्क, ज्यादा टास्क जो है मिनिमम कॉस्ट के साथ करना, ये कौन सा टर्म जो है मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है? इफिशियंसी, इफेक्टिव, बोथ 1 and 2, मैनेजमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज इफिशियंसी. सो द टर्म associated is efficiency which means doing the task with minimum cost. तो maximum efficiency होगा तो minimum cost होगा, so that is the doing the task with minimum cost. तो ये efficiency से related है. Next question is keeping in view the change in the consumer demands and preferences, Royal Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. The approach of business shows the management is. तो क्या हुआ कि कस्टमर का डिमांड था, कस्टमर बार बार जो है ये डिमांड कर रहे थे, एक बेकरी है रॉयल बेकरी, कि ये जो फैट कंटेंट है और शुगर कंटेंट है वो कम किया जाए, और इस डिमांड को जो है उन्होंने इसको मान लिया, उसमें सही किया उस डिमांड को. तो उसको क्या कहते हैं, उस मैनेजमेंट को क्या कहा जाएगा? एन इंटेंजिबल फोर्स, अ ग्रुप एक्टिविटी, अ डायनेमिक फंक्शन, अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी. एंड द करेक्ट आंसर इज अ डायनेमिक फंक्शन. So management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. An organization has to adapt to the environment in order to succeed. तो ये जो है इससे क्या हुआ, उसका इंप्रेशन अच्छा हुआ कि ये कस्टमर की सुन रहा है, कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है वो चीज़ जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ नेसेसरी है, जो लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विथ मेजरेबल आउटकम्स. तो ये जो है कौन सा ऐसा है जो टाइम बाउंड है और मेजरेबल आउटकम्स के तौर पे उसको रूल किया जाता है? बजट, स्ट्रेटजी, रूल, पॉलिसी. एंड द करेक्ट आंसर इज बजट. सो बजट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड फॉर अ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव. तो बजट क्या है? आपका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसके जो भी चीज़ें हैं, आपका कितना इनकम आया, क्या एक्सपेंडिचर हुआ, वो एक बजट होता है, और वही मेजरेबल है, कितना आया वो मेजर आप कर सकते हो. Next question is non-discriminatory employment practice is the part of which dimension of business environment. तो non-discriminatory employment practice जो है वो किस तरह के environment का पार्ट है, किस तरह के business environment का पार्ट है? Political, social, economical, more than one of the above. And the correct answer is social. So the social environment comprise values, the standard of living, tradition, level of education and more. और इनमें जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. आप सोशल इन्वायरमेंट में आप हो, सोशल बिजनेस इन्वायरमेंट में जो एनजीओ वगैरह है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. सो दैट इज कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो है सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from service sector aptitude which we have discussed. With that we will conclude the session here. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like the video, and if you have any query, comment section में आप हमसे पूछ सकते हो. कोई भी आपको queries हो, grievances हो, we will respond to you. With that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.